हेलो एवरीवन, अब हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू द वेल एंड द स्प्लैश इज हर्ड आफ्टर 30 सेकेंड्स। कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द वेल टिल द सरफेस ऑफ वाटर। सो गाइस, इसको हम थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं। लेट सपोज ये एक वेल है, ठीक है, और ये इस वेल का वाटर लेवल है, ठीक है। हमें गाइस फाइंड करना है ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, इसके सरफेस तक का, ठीक है। लेट सपोज इसको मान लेते हैं h, ठीक है। गिवन है स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू द वेल, दैट इज ये एक स्टोन है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, ठीक है, ये वेल में गया, ठीक है। लेट सपोज ये t1 टाइम में इस सरफेस को रीच करता है, ठीक है। एंड गाइस, हम इसमें साउंड की स्पीड को इग्नोर नहीं करेंगे। हम एक टाइम पीरियड कंसीडर करेंगे t2, जिसमें इस स्प्लैश की जो साउंड है वो ऑब्जर्वर तक ट्रेवल करे, ठीक है। सो गाइस, हमारे पास जो 30 सेकेंड्स का जो टाइम पीरियड है, दिस विल बी इक्वल टू 30 इज इक्वल टू t1 प्लस t2, ठीक है। सो गाइस, अब हम क्या करेंगे, हम इंडिविजुअली t1 और t2 निकालेंगे और हम एक इक्वेशन फ्रेम करेंगे। सो गाइस, फॉर t1 क्या होगा, हम t1 को निकालेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर से, दैट इज h इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये t1 होगा। सो t1 विल कम आउट टू बी 2h अपॉन a अंडर रूट में, ठीक है। ये आ गया हमारे पास t1। एंड t2 क्या होगा, फॉर t2 हम कैसे निकालेंगे, t2 में इन्वॉल्व है सिर्फ साउंड। सो स्पीड ऑफ साउंड हम अज्यूम कर लेते हैं 300 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। सो h विल बी इक्वल टू 300 टाइम्स t2। कैसे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास t2 आया h बाय 300, ठीक है। अब हम t1 और t2 की वैल्यू ऊपर जो हमारी इक्वेशन है इसमें हम सब्सटीट्यूट करते हैं। हमारे पास आएगा अंडर रूट 2h बाई a प्लस h बाई 300 इज इक्वल टू 30। गाइज, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, g, ठीक है, और g की वैल्यू क्या है, 10 अज्यूम करते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू h बाई 5 अंडर रूट में इज इक्वल टू 30 माइनस h बाई 300, ओके। सो गाइज, अब हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स को स्क्वायर कर देंगे। दिस विल कम आउट टू बी h बाई 5 इज इक्वल टू 30 माइनस h बाई 300 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 30 स्क्वायर प्लस h बाई 300 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 30 टाइम्स h बाई 300 इज इक्वल टू h बाई 5, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, 10 5, ठीक है। यहाँ पे आएगा h बाई 5 इज इक्वल टू 900 प्लस h स्क्वायर बाय 9, 1 2 3 4, ठीक है, 4 जीरोस आएंगे यहाँ पे, माइनस h बाई 5, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, h स्क्वायर बाय 90,000 इज इक्वल टू 2h बाय 5 प्लस 900 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो गाइज, हमारे पास यहाँ पे आई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ h, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम रूट्स निकालेंगे। रूट्स हम कैसे निकाल सकते हैं, रूट्स हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालेंगे, दैट इज h इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो दैट इज h इज इक्वल टू 2 बाई 5 प्लस माइनस अंडर रूट 2 बाई 5 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 900 टाइम्स 1 बाय 90,000 अपॉन 2 टाइम्स 1 बाय 90,000। सो गाइज, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 0 से 2 0 कट गए और 9 से तो ये 1 बाय 100 आ जाएगा, ठीक है। दैट इज h इज इक्वल टू 2 बाई 5 प्लस माइनस अंडर रूट 2 बाई 5 स्क्वायर माइनस 4 बाय 100, ठीक है, अपॉन 2 टाइम्स 1 बाय 90,000, ठीक है। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से अगर हम 2 स्क्वायर कॉमन ले लें, ठीक है, ये 4 है, ये भी 2 स्क्वायर है, तो ये इस 2 से हम इन सबको काट सकते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी 1 बाय 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 बाय 25 माइनस 1 बाय 100
अपॉन 1/90,000। सो इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 90,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अब हमें पता है 25 क्या होता है 100/4, सो 4/100 इसको लिख दिया मैंने ऐसे, माइनस 1/100, ठीक है, दैट इज 90,000 1/5 प्लस माइनस 3/100, ठीक है। सो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 90,000, मैं 5 को भी लिख देता हूँ एज 20/100 प्लस माइनस अंडर रूट 3/100, ठीक है। सो दिस विल कम आउट टू बी 9,000 टाइम्स 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। सो गाइज ये है हमारा आंसर, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज पॉसिबल है प्लस माइनस वाली, ठीक है। 2 प्लस अंडर रूट 3 भी हो सकता है और 2 माइनस अंडर रूट 3 भी हो सकता है, ठीक है। सो गाइज ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज अब हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y of a particle varies with the horizontal displacement x as y is equal to ax minus bx square, where a and b are constants. Find the horizontal range and the maximum height. Okay. So guys ये प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का दो तरीका है। यूजुअली लोग क्या करते हैं, जो प्रोजेक्टाइल में जो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन होती है उसको रट लेते हैं, फिर उसके बाद वो कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं ए और बी से, और फिर वो इन सब चीज़ों का आंसर फाइंड करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और एनालिटिकली सोचें, ठीक है ना, ग्राफिकल वे में अगर सोचें, ठीक है, तो देखो प्रोजेक्टाइल तो बेसिकली ऐसा ही होता है ना। लेट्स सपोज ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। सो इसमें हॉरिजॉन्टल रेंज कौन सा होगा, एक्स का ये वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगर हमारे पास इस कोऑर्डिनेट की एक्स की वैल्यू आ गई तो हमारा रेंज भी आ जाएगा, ठीक है। और इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है, 0, तो हम सिंपली इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू 0 डाल देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ax माइनस बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो इसको हम फर्दर थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी एक्स, ठीक है, इक्वल टू 0। इसका अगर हम देखें तो एक रूट आया x इज इक्वल टू 0 और दूसरा रूट आया हमारे पास x इज इक्वल टू a बाई बी, ठीक है, सिंपल। अब गाइस ये तो हमारा इनिशियल पोजीशन हो गया, वो ये वाला, ठीक है, x इज इक्वल टू 0, इस टाइम पे भी ये y एक्सिस को टच कर रहा है, यहाँ पे भी y की वैल्यू 0 है, ठीक है ना। और जो हमारा दूसरा रूट आया x इज इक्वल टू a बाई बी, वो डेफिनेटली ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। सो इसका जो रेंज होगा, रेंज विल बी इक्वल टू a बाई बी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब हमें फाइंड करना मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमें दो चीजें पता है। मैक्सिमम हाइट पे जो स्लोप होता है वो 0 होता है, क्योंकि ये जो टेंजेंट की लाइन होती है ये एक्स एक्सिस के एकदम पैरेलल होती है, सो स्लोप 0 होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसको हम 0 के इक्वल इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे भी हमारा आ सकता है। और हमारे पास एक और तरीका है, हमें पता है कि जो मैक्सिमम हाइट होती है वो एकदम बीच में आती है, यानी कि एट एक्स इज इक्वल टू a बाई 2b हमारे पास मैक्सिमम हाइट आएगा, ठीक है। यानी कि एट एक्स इज इक्वल टू a बाई 2b हमारे पास जो हाइट आएगा वो मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो हम उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। हम दोनों तरीके से करते हैं, ठीक है। पहले हम देखते हैं y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, दिस विल बी a माइनस बी टाइम्स 2x, ठीक है, सिंपली डिफरेंशिएट किया, ठीक है। अब हम एक क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम डी वाई बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे x की क्या वैल्यू होगी, x इज इक्वल टू a बाई 2b, ठीक है। अब हम x की इस वैल्यू को अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन में डालेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम हाइट आ जाएगा, दैट इज y इज इक्वल टू a टाइम्स a बाई 2b माइनस b टाइम्स a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर, ठीक है। दिस विल बिकम a स्क्वायर बाई 2b माइनस a स्क्वायर अपॉन 4b, ठीक है। दिस विल बी a स्क्वायर बाय 4b, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से आया। और जो हमारा दूसरा तरीका था कि जो मैक्सिमम हाइट आएगा वो एकदम बिल्कुल बीच में आएगा, वो यही तो पॉइंट है a बाई 2b, हमने सिंपली उसको इसी इक्वेशन में तो पुट किया था, तो सिंपली सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं बट ये इंपॉर्टेंट है आपकी स्किल्स डेवलप करने के लिए, ठीक है। सो थैंक यू गाइस।